हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आप जो है सैमसंग फ़ोन को कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है सैमसंग फ़ोन के सेटिंग में आना है। सेटिंग पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है रीसेट। इस तरीके से यहाँ पर आप जो है टाइप कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन जो है देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं फैक्ट्री डाटा रीसेट पर जो है क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फैक्ट्री डाटा रीसेट का ऑप्शन आ गया है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन जो है देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, अगर आपके पास। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप फ़ोन को जब भी रीसेट करते हैं तो रीसेट करने से पहले आपके फ़ोन में जितना भी इम्पोर्टेंट डेटा है तो आप उसका एक बार बैकअप लीजिए, क्योंकि फ़ोन को रीसेट करने के बाद डेटा जो है पूरा डिलीट हो जाएगा। तो आप जो है इम्पोर्टेंट डेटा को बैकअप लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रीसेट ऑल सेटिंग एक ऑप्शन है, रीसेट मोबाइल नेटवर्क सेटिंग और रीसेट वाईफाई एंड ब्लूटूथ सेटिंग। उसके बाद यहाँ पर रीसेट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग। इतने सारे सेटिंग्स जो है अलग अलग इसमें, तो इतने सारे सेटिंग्स जो है अलग अलग इसमें रीसेट हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं फैक्ट्री डाटा रीसेट जो है करने वाला हूँ, यानी कि पूरा फ़ोन जो है फॉर्मेट हो जाएगा, बिल्कुल इसमें कुछ भी डाटा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैं फैक्ट्री डाटा रीसेट पर जो है क्लिक कर लेता हूँ इस तरीके से। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फैक्ट्री डाटा रीसेट में यहाँ पर ऑल डाटा विल बी इरेज्ड फ्रॉम योर फ़ोन इंक्लूडिंग योर गूगल अकाउंट, सिस्टम एंड ऐप डाटा, सेटिंग, डाउनलोडिंग ऐप्स, म्यूज़िक, पिक्चर, ऑल अदर यूज़र डाटा। तो यहाँ पर आप एक बार जो है बैकअप ले लीजिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है तो। और यहाँ पर आपको आपके जो भी अकाउंट्स थे यहाँ पर नीचे शो हो जाएंगे, जीमेल अकाउंट, व्हाट्सएप जो भी है यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर रीसेट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन पासवर्ड जो है टाइप करना है। फिर जो है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट ऑल का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर जब भी मैं डिलीट ऑल डाटा पर क्लिक करता हूँ तो ये मैसेज शो हो रहा है यहाँ पर, यानी कि ये बोल रहा है आपको जो है वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए। तो अभी जो है हम यहाँ पर वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं। तो गैस जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर वाईफाई को जो है कनेक्ट कर लिया हूँ। अभी यहाँ पर डिलीट ऑल पर जो है क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको जीमेल में जो है मैसेज जाएगा, यहाँ पर आपके जीमेल में से आपको जो है यस कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपनी जीमेल में जाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जीमेल से परमिशन देते ही यहाँ पर यह फ़ोन जो है ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो गया है। तो अभी यहाँ पर फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए यह प्रोसेस जो है कंप्लीट होने तक। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अब यहाँ पर आपको जो है सेटअप कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको जो है सेटअप कंप्लीट कर देना है। तो आप इसी तरीके से जो है सैमसंग फ़ोन को जो है रीसेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।